नमस्कार, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के एक प्रमुख पर्व त्योहार की, जिसे हम करम पूजा या कर्मा के नाम से जानते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यह कर्म पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है, अच्छी फसल की कामना और भाइयों की सलामती का यह पर्व है। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है और एकता तथा सद्भाव के साथ कर्म को धर्म बनाने का संदेश देता है। जानते हैं कहानी के विषय में। क्या है कर्म की कहानी? झारखंड के एक छोटे से गांव की कहानी है। वहाँ एक दंपत्ति जिनका नाम ननका ननकी था, वे रहते थे। बहुत वर्षों तक वे संतानहीन रहे, उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। फिर करमदेव की पूजा की उन्होंने और उनकी कृपा से ही कई सालों बाद उनके घर में 7 बेटे हुए, जिनका नाम कर्मा, धर्मा, धनवा, रीझा, मंगरा, भौरा और लीटा था। जब वे बड़े हुए तो संयोगवश उनका विवाह ऐसे घर में हुआ जहाँ 7 बहनें थीं। लेकिन समय तो परिवर्तनशील होता है। एक समय ऐसा आया जब भयंकर अकाल पड़ा, लोगों को खाने के लाले पड़ गए। तो उस समय धर्मा को छोड़कर बाकी सभी भाई पैसा कमाने विदेश चले जाते हैं। अब कुछ समय बाद जब ये अंतराल होता है तो ये लौटते हैं। यह समय अंतराल 7 साल के बाद आता है। सभी भाई धन कमाकर वापस लौटते हैं। जब गांव की सीमा के पास पहुंचते हैं तो वहीं रुक जाते हैं। कर्मा सबसे छोटे भाई लीटा को सूचना देने के लिए गांव भेजता है। लीटा गांव पहुंचकर देखता है कि सभी कर्म पर्व के जश्न में डूबे हुए हैं। वह भी उनके साथ उत्सव मनाने में जुट जाता है। जब लीटा लौटकर नहीं आता है तो कर्मा एक एक कर सभी भाइयों को भेजता है और वो लौटकर नहीं आते। अंत में कर्मा सारा धन वहीं छोड़कर घर पहुंचता है और गुस्से में करम डाल को उठाकर फेंक देता है। सभी भाई उससे नाराज हो जाते हैं। अब कर्मा के जीवन में दुख, दुर्गति, दुर्दशा ये सब आने लगते हैं। एक दिन कर्मा नदी किनारे बैठकर सोचता है कि मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां अचानक से आती है। वह पूछती है कि तुम ये क्या सोच रहे हो, इतना निराश क्यों हो? तो कर्मा उनसे कहता है कि मेरी दुर्गति का क्या कारण है। मैं यदि सोना भी छूता हूँ तो वह मिट्टी बन जाती है, और मेरे भाई यदि राख भी छूते हैं तो वह सोना बन जाता है। इसका क्या कारण है? तब महिला बतलाती है कि तुमने करम देव को अपमानित किया है। अगर तुम उन्हें अपने आंगन में स्थापित करोगे और निस्वार्थ भावना से पूजा अर्चना करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वह चली जाती है और इसके बाद कई मुश्किलों को पार करते हुए कर्मा करम डाली को लेकर आता है, घर में स्थापित करता है, विधिवत पूजा अर्चना करता है और इस तरह उसके जीवन में खुशियां लौट आती हैं। तो पूरी कहानी यही है। सुख समृद्धि की कामना के कारण इस पर्व को हम अपने जीवन में, इस कहानी को जीवन में अपनाते हैं और करम देव को हमेशा सम्मानित कर, पूजित कर इस पर्व को मनाते हैं। अब जानते हैं कि पूजा की विधि क्या है। भाई अपनी नवविवाहिता बहन को ससुराल से विदा करके मायके ले आता है। घर की कुंवारी बहनें करम से 7 दिन पहले करम जावा उठाती हैं। अब करम जावा क्या है? तो इसमें 7 प्रकार के अनाज, जो कि धान, गेहूं, मकई, चना, उड़द, कुर्थी और बोदी आदि से मिलकर बनता है, उसे नई टोकरी में बालू भरकर उसे बो देती हैं। उसके बाद हर शाम उसको सींचा जाता है। हल्दी के पानी से सींचते हैं और 7वें दिन उसमें सुनहरे पौधे निकल आते हैं। आगे की अगर बात करें तो जिस दिन करम का दिन होता है उस दिन बहनें उपवास करती हैं और वह भाई भी उपवास करता है जो करम की डाली काटने जाते हैं। ढोल मांदर के संगीत के साथ गांव के लोग जंगल की ओर जाते हैं।
करम पेड़ की पूजा करते हैं और फिर उसकी 3 छोटी डालियां काटते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो डाल है वह एक ही प्रहार से कटनी चाहिए। एक भाई पेड़ पर चढ़ता है और बाकी भाई उस डाल को पकड़ने के लिए नीचे खड़े रहते हैं। इस प्रकार डाल काटकर वापस ढोल मांदर के संगीत के साथ वो वापस आते हैं और इसे सबसे पहले घर की छत पर रखा जाता है। उसके पश्चात पाहन तीनों डालियों को अखरा में गाड़ देते हैं। उपवास की हुई बहनें पूजा की थाली लेकर आती हैं जिसमें कई तरह के पकवान होते हैं। बेटे के प्रतीक के तौर पर खीरा रखा जाता है और इस दौरान पाहन करम की कहानी बताते हैं। सारी रात गांव के लोग करम को घेर कर नाचते गाते हैं। पुरुष कानों में और महिलाएं अपने जूड़े में जावा खोसती हैं। अगला दिन विसर्जन का होता है तो सुबह करम की डाल को सबके घर में घुमाने के बाद उसे नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। यहाँ जानना जरूरी है कि ये जो 3 डाल हैं वो बहन परमेश्वर के नाम पर, गांव के नाम पर और परिवार के नाम पर अखाड़ा में गाड़ती हैं। तो इस प्रकार यह करम जो पर्व है वह प्रकृति से जुड़ाव रखता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है और अच्छी फसल की कामना की बात करता है, भाइयों की सलामती की बात करता है। तो हमें ऐसे तो अनेक कहानियां प्रचलित हैं इसमें, लेकिन सबका सार यही है कि हम पर्यावरण से जुड़े रहें और संरक्षित करें, अपनी प्रकृति को बचाएं, तभी हमारा जीवन ही बचेगा। और इसी आशा के साथ आप सबको करम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।